Assalamualaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically UBL, Mizan Bank and Bank Al Habib. Let's start. First of all, we are going to discuss UBL from the low of the 109.55 towards the 159.58 टॉप रिट्रेसमेंट। अगर हम इसकी फिफ्थ लेवल के देखें तो करंटली प्राइस जो है वो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल से जो है वो बिलो ट्रेड कर रही है और हेडिंग टुवर्ड्स दी 50% फिब लेवल जो कि 134.57 की करंटली रीडिंग आ रही है। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो मूविंग एवरेजेस एक क्लस्टर क्रिएट किया है मूविंग एवरेजेस ने ऑफ रेजिस्टेंस, और ये अपसाइड पे अगर प्राइस मूव होती है तो अगेन हमने लास्ट 4-5 सेशन से देखा है कि रिजेक्शन फेस करती है प्राइस अराउंड 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 141.53 की रीडिंग आ रही है और 143.23 की 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये एक जोन है, रेजिस्टेंस जोन, और प्राइस भी इंडिकेट कर रही है कि इस जोन में जो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है वो प्राइस को पुश कर रहा है, डाउनवर्ड ड्रैग कर रहा है, और लोअर साइड पे अगर प्राइस मूव करती है तो एक जो बुल्स के लिए लास्ट होप है वो अराउंड 135 रुपये, और इससे बिलो अगर पेनिट्रेट कर जाती है प्राइस तो लोअर साइड पे कंसोलिडेट करती है प्राइस पेनिट्रेशन के बाद, तो फर्दर ड्रैग डाउन प्राइस में देख सकते हैं। लोअर साइड पे 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो है ये इनिशियली सपोर्ट कर सकता है 134.55। उसके बाद लोअर साइड पे सपोर्ट होगी प्राइस के लिए 131.45, 128.65 और देन जो है 124.35। ओवरऑल अगर हम देखें तो प्राइस एक करेक्टिव स्ट्रक्चर के साथ मूव कर रही है और करंटली जो है एक माइन्यूट डिग्री वेव सी मूव कर रही है। होपफुली कि प्राइस जो है 50% रिट्रेसमेंट से एक पुल बैक ले और इससे बिलो अगर पेनिट्रेट करती है तो देन जो है लास्ट लोअर साइड पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लेवल हो सकता है वो 61.8% फिब लेवल है 128.65 तो करंटली सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सकता है एग्रेसिवली, और अपसाइड मूवमेंट में जो रेजिस्टेंस हो सकती है सेल ऑन स्ट्रेंथ विद द स्टॉप लॉस ऑफ द 143.25 लेवल ऑन द क्लोजिंग बेसिस, और इससे बिलो जब तक प्राइस रहती है तो सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को ही अडॉप्ट करना चाहिए और मोस्ट लाइकली कि प्राइस ग्रेजुअली मूव करे टुवर्ड्स द 131.45 एंड 128.65 का एरिया। और अपसाइड पे फ्लिप साइड पे अगर हम देखें तो प्राइस को एक कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है अबव 144.55, और इसके अबव कंसोलिडेशन जो है फर्दर प्राइस को एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स दी 147.75, 152.75 एंड 156.59। हाई प्रोबेबिलिटी मूव इज सजेस्टिंग कि सेल एंड स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ 143.25। नेक्स्ट स्टॉक है जी मिज़ान बैंक, और मिज़ान बैंक को अगर हम देखें तो मिज़ान बैंक ने भी एक बड़ी अच्छी रैली पोस्ट की थी 82.42 के बॉटम से 137.48 का टॉप बनाया। इस सारी मूव का जो है करंटली हम अगर देखें तो रिट्रेसमेंट अराउंड 38.2% रिट्रेस किया है प्राइस ने, और यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन चल रही है। और ये अगर हम पुल बैक की फॉर्मेशन को देखें तो पुल बैक जो है एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है अगेन, और यहाँ से अगेन एक ड्रॉप देख सकते हैं। प्राइस इज़ मूविंग विद इन अ चैनल एंड विच इज़ सजेस्टिंग कि अगर इस चैनल से रेजिस्ट होता है आई मीन कि 122.35 से अबव कंसोलिडेट करेगा तो देन फर्दर प्राइस में हम एक्सटेंशन देख सकेंगे टुवर्ड्स दी 124.49, 129.15 एंड 132.65 एंड देन 135.20 का एरिया।
और फ्लिप साइड पे जो है प्राइस ने जो फॉर्मेशन बनाई हुई है यहाँ पे होपफुली कि प्राइस अगर रेजिस्ट होती है और मोस्ट लाइकली कि प्राइस ने जो पैटर्न क्रिएट किया हुआ है इंडिकेटिंग दैट के प्राइस इज हेडिंग टूवर्ड्स द 109.95 एरिया, और जिसकी कंफर्मेशन जो है 100 प्राइस अगर शार्पली ड्रॉप होती है 116 रुपये 40-45 पैसे के एरिया की तरफ, तो फर्दर जो है हम ड्रॉप प्राइस में देख सकते हैं विद ए बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन। तो इसमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए सेल एंड स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ 122.35 का लेवल, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, और यहाँ से प्राइस अगर ड्रॉप होना शुरू होती है तो हम फर्दर प्राइस में जो है लोअर साइड पे जो 50% फिब लेवल है इसका, उसको टेस्ट होता हुआ देखेंगे 109 रुपये 95 पैसे। और लोअर साइड मूवमेंट में जो है इनिशियली 116 रुपये 45 पैसे, 114 रुपये 80 पैसे, 111 रुपये 85 पैसे, 109 रुपये 95 पैसे, ये लोअर साइड पे सपोर्ट्स हैं। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो है ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज इन कन्फ्लुएंस विद द 61.8% फिब लेवल 103 रुपये 45 पैसे से 101 रुपये 85 पैसे का एरिया जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लेवल है। नेक्स्ट स्टॉक है जी बैंकल हबीब। बैंकल हबीब को अगर हम देखें तो मोस्ट लाइकली के एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टू स्टॉक्स विच वी डिस्कस, बैंकल हबीब ने भी एक अपसाइड मूव ली थी 39.99 के बॉटम से 60.98 के टॉप की तरफ, और ये सारा जो अपसाइड मूव थी इसकी रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट प्राइस ने कंप्लीट कर ली है 78.6% फिब लेवल की तरफ जो है प्राइस मूव कर रही है। और लोअर साइड पे 45 रुपये 5 पैसे और 44 रुपये 48 पैसे का जोन जो है ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, और यहाँ से अबव अगर प्राइस मूव करना शुरू करती है तो देन जो है हम फर्दर एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स द 46.65 48 रुपये एंड 50, देन जो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 49.41 ये एक रेजिस्टेंस हो सकती है। और फर्दर प्राइस अगर एक्सटेंड करती है अपनी अपसाइड तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस हो सकती है जो कि 51 रुपीज़ की रीडिंग आ रही है, और इससे अबव कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर अपसाइड मूव करेगी विच विल टेस्ट द डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। और इस ट्रेंड लाइन की टेस्ट पे जो है अगर प्राइस रिजेक्शन फेस करती है तो देन जो है अगेन ड्रॉप प्राइस फेस करेगी। और फ्लिप साइड पे देखें तो 44 रुपये 45 पैसे से बिलो क्लोजिंग जो है अगर प्राइस कर देती है तो देन अगेन हम ड्रॉप देख सकते हैं टुवर्ड्स द रिसेंट बॉटम 39.99। और इस सारे सिनेरियो में 44 रुपये 45 पैसे से बिलो 43.25, 42 रुपये 5 पैसे और 39 रुपये 99 पैसे ये सपोर्टिव लेवल्स हैं। हाई प्रोबेबिलिटी मूव जो हो सकती है प्राइस में बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द 44.45 के स्टॉप लॉस के साथ ऑन द क्लोजिंग बेसिस। और अपसाइड मूवमेंट में अगर तो कंफर्मेशन के साथ बाय अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें तो 46 रुपये 65 पैसे से अबव कंसोलिडेशन जो है वो प्राइस को ड्रैग करेगी अपसाइड पे। तो ब्रेकआउट लेवल जो अपसाइड ब्रेकआउट लेवल है 46 रुपये 65 पैसे है फॉर द अपसाइड मूव, और लोअर साइड पे जो है 45 रुपये से बिलो अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन हम लोअर साइड पे प्राइस को मूव होता हुआ देखेंगे टुवर्ड्स दी 44.45 और देन जो है 43.25। तो बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए 44 रुपये 45 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ ऑन क्लोजिंग बेसिस। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।